हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हंट के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। गाइस, ये जो आज का हमारा वीडियो है ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पर बना हुआ है। हम इस सेशन में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक को आपके साथ डिस्कस करेंगे। और आज मैं जो आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ ना, अगर आप किसी भी टीचिंग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और हाँ, अगर आपको कहीं पे कोई भी डाउट होता है, कोई भी कन्फ्यूज़न होता है, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा। और हाँ, जो मैं अगर आपको जो समझा रही हूँ, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, वो आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए फिर देखते हैं क्या क्या आज हम कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे और क्या क्या बातें डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक डिस्कस होने वाला है वो गेने के श्रेणीबद्ध अधिगम के नियम से होगा। ठीक है, आज हम यहाँ पे गेने ने जो श्रेणीबद्ध अधिगम के नियम दिए थे, जिसमें इन्होंने 8 उसके प्रकार बताए थे, उन्हीं से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सारी बातें आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर देखते हैं। तो अगर हम गेने के वर्गीकरण की बात करते हैं तो गेने ने द कंडीशंस ऑफ लर्निंग में सीखने के आधार पर उसके कितने प्रकार बताए थे? 8 प्रकार बताए थे। और इन्होंने जो 8 प्रकार बताए थे ना, उनको इन्होंने एक श्रेणीबद्ध बताया था, एक श्रेणी क्रम में बताया था। मतलब पहले आपका संकेत अधिगम ही आएगा, उसके बाद उद्दीपक अनुक्रिया ही आएगा। मतलब ये चीज़ इन्होंने क्या किया था, बताया था। आप देखिए, सबसे पहला इनका क्या था प्रकार? संकेत अधिगम था। ठीक है, संकेत अधिगम में ये कहते हैं कि इस स्तर पर व्यक्ति बहुत ही मोटे तौर पर किसी सामान्य संकेत के प्रति क्या करता है? अनुक्रिया करता है। मतलब अगर उसे कोई संकेत मिला है, ठीक है, मतलब आपने उसको आवाज़ दिया, इसका मतलब आपने क्या किया? उसको कोई साइन दिया उसको, तो वो आपको पीछे मुड़ के देखेगा। ठीक है, या फिर अगर क्या है कि आप रास्ते में जा रहे हैं और आपको रेड लाइट दिखेगी, तो इसका मतलब वो संकेत है, आप अनुक्रिया करोगे, भाई आप वहाँ पे रुक जाओगे। ग्रीन लाइट दिखेगी तो आप आगे बढ़ोगे, तो वही आपका क्या है? संकेत अधिगम है। पॉइंट्स क्लियर हुआ सभी को? नेक्स्ट इन्होंने बताया उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, जिसमें इन्होंने कहा गेने के अनुसार अधिगम का ये दूसरे प्रकार का सीखना है। पहले प्रकार पे क्या था आपका? संकेत अधिगम था। और इसका संबंध बीएफ स्किनर द्वारा जो प्रतिपादित उद्दीपक अनुक्रिया अनुबंधन है उससे है। जैसे आपको पता है ना कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स जो थ्योरी था वो आपके थॉर्नडाइक ने भी दिया है, और जो आपका आरएस मतलब एसआर थ्योरी है तो वो थॉर्नडाइक का है, और आपका आरएस थ्योरी है तो वो स्किनर का है। तो ये जो संबंधित है वो बीएफ स्किनर ने जो आपका रिस्पॉन्स और स्टिमुलस थ्योरी दिया था उससे इसका क्या है? संबंधित है। और ये कहते हैं कि इस जिसमें अनुक्रिया सतत एवं संभावित होती है, उस समय सक्रियता की शक्ति और बढ़ जाती है, तो आप उसे क्या कहते हो? पुनर्वलन कहते हो। मतलब जैसे मान लीजिए कोई कार्य आप कर रहे हो, ठीक है, और आपको पता है कि भाई हमें इस कार्य से ये रिस्पांस मिलने वाला है, क्योंकि आपको पता है स्किनर किसकी बात करते हैं? फायदे की बात करते हैं। और जब आपको पता होता है कि भाई ये काम हम करेंगे तो हमको इससे ये रिस्पांस मिलेगा, तो उस काम के प्रति आप क्या होते हो? उस पे प्रेरित होते हो, आप उसको करना चाहते हो, और जो वही आप करना चाहते हो वही आपका क्या कहलाता है? पुनर्वलन कहलाता है। जैसे मान लीजिए आप नौकरी करते हो और आपको सैलरी मिलती है, तो भाई आपको पता है कि हमें मंथ में सैलरी मिलेगी, तो आप उस कार्य के प्रति क्या होते हो? और उसको करना चाहते हो। तो वही इनका क्या था? उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम में ये बात कहे थे। अगला है हमारा श्रृंखला अधिगम। श्रृंखला अधिगम, जिसको आप चेन लर्निंग कहते हो, इसमें इन्होंने कहा कि व्यक्ति जब प्रथम स्तर के अधिगम एवं द्वितीय स्तर के अधिगम अर्थात संकेत अधिगम, जो कि इनका पहला था, उद्दीपक अनुक्रिया अधिगम से परिचित हो जाता है, तब वो किधर प्रारंभ होता है? उसका श्रृंखला अधिगम प्रारंभ हो सकता है। ठीक है, और स्किनर ने भी इस प्रकार के अधिगम की क्या की थी? व्याख्या की है। इसमें उद्दीपक अनुक्रिया को लगातार एक क्रम में उपस्थित किया जाता है, जिससे श्रृंखला अधिगम की स्थिति उत्पन्न होती। मतलब इनका ये कहने का मतलब है कि जो उद्दीपक अनुक्रिया हो रहा है, जो आपने कार्य किया, आपको जो रिस्पांस मिल रहा है, उसको एक क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। इसीलिए ये आपका क्या कहलाता है? श्रृंखला अधिगम, मतलब चेन लर्निंग के नाम से इसको जाना जाता है। क्लियर हुआ?
फोर्थ हमारा क्या है, शाब्दिक साहचर्य अधिगम, जिसको आप कहते हो वर्बल एसोसिएशन लर्निंग। इसमें कहते हैं कि सरल श्रृंखलाबद्ध सीखने के पश्चात ज्ञान को शाब्दिक रूप प्रदान कर किसी भी वस्तु से संबंध स्थापित करने का कार्य शाब्दिक साहचर्य सीखने के अंतर्गत आता है, जिससे सीखी हुई वस्तु को स्थायित्व मिले। मतलब क्या है कि भाई आपने कोई चीज़ सीखा तो भाई उसका किसी शब्द के साथ कुछ संबंध होगा ना, कि आपने जो सीखा है वो क्या सीखा है। आपने हिंदी भाषा सीखी तो उसका संबंध है कि आपने क्या सीखा है, हिंदी भाषा सीखी है। इससे क्या हो गया, अब उसको एक स्थायित्व मिल गया ना। शाब्दिक साहचर्य से संबंधित अधिगम ना कराया जाए तब तक बालक का अधिगम अपूर्ण रहता है। जैसे यहाँ पे कहा गया ना, जैसे कविता पाठ अक्षरों एवं शब्दों को क्रमानुसार सिखाना चाहिए। मतलब भाई आपको पहले क्या होगा, पहले आपको वर्ड अक्षर के बारे में ज्ञान कराया जाएगा, फिर उन वर्ड अक्षरों से आपको क्या हो जाएगा, शब्दों के बारे में ज्ञान कराया जाएगा। शब्द से फिर आप क्या बनाते हो, फिर धीरे धीरे आप वाक्य, वाक्य से फिर धीरे धीरे इस तरह से आप चीज़ों को लिखते, क्रम में आप चीज़ों को करते हो ना। तो वही क्या कहा इन्होंने, क्या कहा, वही आपका शाब्दिक साहचर्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, पॉइंट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट है हमारा पांचवा है विभेदात्मक अधिगम। अब देखिए विभेदात्मक अधिगम में आपको पता ही चल रहा है, कुछ विभेद करने की बात की जा रही है। ये कहते हैं कि अधिगम कर्ता एक ही प्रकार से अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही सही पहचान कर उनमें भेद कर सकता है। इस अधिगम में एक तथ्य को दूसरे में अंतर पूर्व में सीखा हुआ ज्ञान करने पे बल दिया जाता है, और इसके अंतर्गत उद्दीपन तथा अनुक्रिया का संबंध जो होता है वो भ्रांति पूर्ण होता है। मतलब सिंपल सी बात है कि इसमें भाई आपको भेद करने के बारे में इन्होंने क्या किया है, बताया है। ठीक है, जिसमें आप अंतर करो कि भाई क्या अंतर है, पूर्व में जो सीखा हुआ ज्ञान है उस पर आप बल दीजिए। ये सारी चीज़ें इन्होंने क्या की है, इसमें विभेदात्मक अधिगम में इन्होंने बताया है। ठीक है, जैसे आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि अधिगम कर्ता एक ही प्रकार से अथवा समान दो पदों से अधिक उद्दीपनों को सही सही पहचान कर उनमें भेद करता है, ये गेने के किस नियम पर आधारित। तो विभेदात्मक अधिगम पर ये क्या है, आधारित है। अगला हमारा है संप्रत्यय अधिगम। ठीक है, कॉन्सेप्ट लर्निंग, जिसमें कहा जाता है इस अधिगम परिस्थिति के लिए विभेदात्मक अधिगम का पूर्ण ज्ञान आवश्यक है। मतलब भाई आपको पहले विभेदात्मक अधिगम का ज्ञान होना चाहिए, तब आप संप्रत्यय अधिगम की तरफ बढ़ जाओगे। और इसका एक और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सर्वप्रथम संप्रत्यय अधिगम का उल्लेख किसने किया था। तो केंडलर ने सर्वप्रथम संप्रत्यय जो आपका अधिगम था, कॉन्सेप्ट लर्निंग था, उसका उल्लेख किया था, लेकिन इसको आगे किसने बढ़ाया था, तो गेने ने संप्रत्यय अधिगम को क्या किया था, आगे बढ़ाया था। गेने ने इस अधिगम को लेकर क्या कहा था, इन्होंने कहा कि जो अधिगम किसी वस्तु या घटना की एक वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना संभव बनाते हैं, उन्हें ही हम क्या कहते हैं, संप्रत्यय अधिगम कहते हैं। पॉइंट्स क्लियर हुआ, क्या कहते हैं कि कोई भी अधिगम है, ठीक है, वो किसी वस्तु या घटना को एक ही वर्ग के रूप में अनुक्रिया करना यदि संभव बना रहा है, तो उसे ही आप क्या कहोगे, संप्रत्यय अधिगम कहोगे, उसे ही आप क्या कहोगे, कॉन्सेप्ट लर्निंग कहोगे। पॉइंट्स क्लियर हो रहा है ना। अगर कहीं पे आपको डाउट हो, कोई भी कंफ्यूजन हो, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके जो भी डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करूँ। नेक्स्ट चलिए अगला देखते हैं क्या हमारा। अगला है हमारा नियम अधिगम। नियम अधिगम क्या कहता है कि इस स्तर पर अधिगमकर्ता किसी नियम को सीखता है और उसको नई परिस्थिति में प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, किसी नियम को सीखा, अब उसको जब हम नई परिस्थिति में जाते हैं, तो जब हम कोई नियम सीखे रहते हैं तो भाई हम वहाँ पे उसका प्रयोग भी तो करते हैं। जैसे बर्फ का गर्मी पाकर पिघलना, ये भी तो भाई एक नियम पर आधारित है कि बर्फ अगर गर्मी पाएगा तो वो जाहिर सी बात है क्या है, पिघलेगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है, नियम अधिगम कहलाता है। लास्ट है हमारा समस्या समाधान अधिगम, जिसको आप कहते हो
प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग। इसमें कहता है कि अधिगमकर्ता एक स्तर पर सीखे हुए 2 या 2 से अधिक नियमों का समन्वय कर किसी नई समस्या की समाधान की योग्यता को क्या कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। जैसे भाई हम कोई काम करेंगे तो उसमें समस्या आएगी, उस समस्या को समाधान करने के लिए हम कोई कार्य करेंगे, तो इससे क्या हो जाएगा, हमें योग्यता प्राप्त होगा ना भाई। जब हम किसी कार्य को करेंगे तो हम उसको जानेंगे ना कि अच्छा ये ऐसे हुआ, ओ हमें इसमें ये चीज़ करना था। तो वही इन्होंने क्या बताया था, समस्या समाधान अधिगम बताया था। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछेगा कि गेने का 8वां नियम कौन सा है, ठीक है, या सबसे अंतिम, जैसे अभी आपके प्रीवियस ईयर में पूछा था कि गेने का सबसे अंतिम नियम कौन सा था, तो समस्या समाधान, ठीक है। सबसे पहला नियम कौन है, संकेत अधिगम है। गेने ने किस प्रकार के नियम की व्याख्या की थी, तो श्रेणीबद्ध नियम की व्याख्या की थी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। या फिर कोई भी आपसे ये पूछेगा कि गेने का वो कौन सा नियम था जिसमें हम मतलब बालक जो होता है, अधिगमकर्ता जो होता है, वो किसी नियम को सीखता, उसे नई परिस्थिति में प्रयोग करता है, तो आप बताओगे नियम अधिगम, ठीक है। तो इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वैसे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर भी करवाऊंगी, यहाँ पे टेस्ट पेपर जल्दी ही मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगी। फिर भी अगर जितना मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ तक, अगर आपको कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई कन्फ्यूज़न होता है कि हमको ये चीज़ नहीं समझ में आया है, तो वो चीज़ आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। बाकी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबाना और ज़्यादा से ज़्यादा इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना आप बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस, बेस्ट ऑफ लक।